Even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. समझ लगी आपको? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, हमने पहला हमला वगैरह करना था, पाकिस्तान आर्मी को मैसेज भेजा कि हम हमला करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बताया उन्होंने कि और हम दहशतगर्दों के खिलाफ हमला करना जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप साइड पे हो जाएं और हमें उन लोगों को मार लेने दें, उन मस्जिदों को गिरा लेने दें जिन मस्जिदों को हम गिराना चाहते हैं, मदरसों को। ठीक है था कि ट्रंप ने क्या कहा, इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान कोऑपरेट करेगा। मसला कहाँ ख़राब हुआ? मसला ख़राब हुआ एयरफोर्स से। बेसिकली एयरफोर्स इन्होंने रिटेलिएट उन्होंने किया, इन्होंने रिटेलिएट नहीं किया और हम पूरा दिन सोचते रहे, बोलते रहे कि भाई क्या हो गया, जंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, एयरफोर्स की ने बीच में गड़बड़ कर दी। अब एयरफोर्स की वजह से मामला, और हाँ बेसिकली इंडिया ने भी गड़बड़ की कि एक दफ़ा तुमने सारे गिरा लिए, मार लिए, मस्जिदें तबाह कर ली, हमारे दर्जनों लोग शहीद कर दिए और कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि यार अच्छा है अभी मौका है, कुछ और एक बड़ा एडवेंचर भी कर लें, कुछ और इलाकों पे भी उन्होंने टारगेट रखा, जिसकी वजह से एयरफोर्स की उनकी कम्बैट हुई दोबारा। उन्होंने जो 80 तैयारे हवा में लेके आए और लड़ाई हुई, उसकी वजह से फिर रिस्पांस देना पड़ा तो उन्होंने एयरबेसों पे हमला कर दिया, एयरबेसों पे हमला हो गया। तो अब ज़ाहिर है वो एयरफोर्स ने कहा जी हम तो रिस्पांस देंगे। तो जब वो मामला यहाँ तक पहुँचा तो फिर पाकिस्तान आर्मी का जो फतेह 1 मिसाइल है, जिसको बनाया इसलिए गया कि वो एयरफोर्स के लिए बनाया गया बेसिकली, कि एयरफोर्स की मदद करता है, तो वो चलाने पड़े। ये सारी कहानी और फेमिलियर लग रहा होगा बड़ा ये प्लान कि हमने कहा और पाकिस्तान को कि पहले बता दिया। और ये ईरान को गौर करें, ईरान के बारे में ट्रंप ने हमें बताया था कि उसका जो पहला दौरे हुकूमत था जिसमें सुलेमानी को जो भी मारा गया था, ईरान ने अमेरिका को कहा था कि हम बदला लेंगे और इराक के अंदर उसकी बेस के ऊपर हमले किए थे, को 8 ड्रोन थे और इस तरह किस्म की चीज़ें थी। तो ट्रंप ने ये बात सदर बनने से पहले बता दी थी इंटरव्यू में कि ईरान ने हमें कहा था कि हम मारेंगे, इतने बजे मारेंगे और वो खाली होंगे, और कोई अगर होगा भी तो वो आपकी बेस पे नहीं गिरेगा, करीब करीब गिर जाएंगे सारे, या आप गिरा लेना। तो वो कहता वो आए, वो हमें गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो हमारी बेस के आगे पीछे गिर गए सारे ड्रोन श्रोन इधर उधर धमा, अपने अवाम को भी खुश कर लिया और हमें भी। तो बड़े लोग मुझसे नाराज़ हुए कि आप ईरान के दुश्मन हैं, ये भाई ये रियलिटी फेस किया करो, सोचा करो। अब यही यहाँ पर हुआ, उन्होंने कहा कि हम मारेंगे, यहाँ पर उसका बेसिकली उल्टी हुआ, समझ रहे एक किस्म का, हम मारेंगे, आपने साइड पे खड़े होना, आपने कुछ करना नहीं है। और अमेरिका ने भी ये बता दिया था। तो बस ये हो गया। और आज बस इसीलिए तो नारे लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, तीसरी दफ़ा आज बनाया जा रहा दिन, कोई इनका दिल ही नहीं भर रहा।